जय जय रघुवीर समर्थ शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते अभी वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज 30 जून, आज का मेरा विषय है देवशयनी एकादशी। 1 जुलाई यानी कल आने वाली 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। उस निमित्त मेरा आज का जो उद्बोधन है एकादशी के ऊपर है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन से, इसी एकादशी के दिन से भगवान 4 माह के लिए आराम करते हैं, 4 मास तक आराम करते हैं और इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। यह चातुर्मास समाप्त कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को यह चतुर्मास समाप्त होता है। ऐसा ये 4 महीने का समय है जब प्रभु सोते हैं। अब सवाल यह है कि इसको देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? हम जब थक जाते हैं ना काम करते करते, तो क्या होता है, हम सोते हैं और सोने में कोई हमें ये ना करे, उठाए नहीं, तो हम क्या करते हैं, सोने का बच्चे को बता देते हैं कि देखो कोई आएगा तो बता देना कि मैं सोया हूँ, और सो जाते हैं। जिससे कि कोई आएगा, मालूम है कि वो आएगा, कुछ मांगेगा, देना पड़ेगा, हाँ, इसलिए हम बहाना करके सो जाते हैं कि भाई उसको बता देना कि सो गए। इसी प्रकार से शायद प्रभु भी, भगवान भी सारा जगत का व्यवहार करते करते थक जाते होंगे और इसी निमित्त वो 4 मास का विश्राम करते होंगे। हाँ, 4 माह सो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ये सोने का तो एक निमित्त है, बहाना मात्र है। हाँ, वो इसलिए कि क्या होता है, भगवान को भक्त इतना परेशान कर देते हैं मांग मांग के, ये मांगे वो मांगे, और चातुर्मास जब शुरू होता है ना, जैसे आज से चातुर्मास शुरू हो जाएगा तो भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। हर भक्त भक्ति करता है और भक्ति में कुछ ना कुछ भगवान से मांगता है। अब भगवान थक जाते हैं बेचारे लोगों को देते देते, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं अब 4 महीने के लिए विश्राम करूँगा, आराम करूँगा। इसलिए प्रभु जो है वो आराम करने चले जाते हैं, विश्राम करने चले जाते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रभु का जो विश्राम है यह कर्मयोगियों के लिए एक संदेश है, एक उपदेश है उनके लिए। हाँ, वास्तव में भगवान सोते हैं क्या? हम खुद विचार करें इस बात पर, क्या वास्तव में भगवान सोते हैं? अरे भगवान 4 मास कैसे सोंगे? भगवान यदि एक क्षण के लिए सो जाए तो ये सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? सृष्टि का चक्र चल ही नहीं सकता है यदि भगवान सो जाए। फिर 4 माह के लिए, और ये 4 माह जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 माह में वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, उनके खेती के लिए, खेती के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। और इसी वर्षा ऋतु में किसान जो है वो मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है और अपनी जीविका चलाता है। बहुत ही उसके लिए वर्षा ऋतु तो एक बहुत ही देन है भगवान की। तो भगवान सो जाएंगे तो कैसे होगा? और यह वर्षा ऋतु कितनी सुहावनी रहती है। मतलब किसान को तो अनाज तो देती है, और किसान को जब अनाज देती है तो किसान संपन्न होता है, वैभव संपन्न होता है, वो उसके पास खूब पैसा आता। और यदि उसके पास पैसा आया है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो देश की आर्थिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्योंकि किसान जो है वह देश के, समाज के आर्थिक स्थिति का रीढ़ मानी जाती है। इसलिए किसान की यदि आर्थिक स्थिति सुधरती है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
तो ऐसा जब वो संपन्न हो जाता है और उस समय वातावरण में कितना सुहावना रहता है, सारी सृष्टि सौंदर्यमय रहती है। और कहते हैं कि ये सृष्टि जो है वो 16 कलाओं से फलित होती है, फूलित होती है, इतने सुंदर वातावरण में होता जाता है। अब वो किसान जो है बहुत खुशी है, आनंदित है, और आनंद में, इसी आनंद में वो प्रभु के पास जाता है, प्रभु को दंडवत करता है, मंदिर में जाता है, प्रभु से कहता है, प्रभु ये सब मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा दृष्टि है, आपकी मेहरबानी है, इसीलिए मैं आज इतना, मुझे जो अनाज मिला, संपन्नता मिली है, मुझे ये सब आपके कारण हुई है। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, अरे मैं तो सोया था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो विश्राम कर रहा था। ये जो तुम्हें मिल रहा है, ये जो मिला है, ये सब तुम्हारे कर्म का फल है। तुम जो कर रहे हो, मेहनत कर किए तुमने, उसका ये फल है। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, कर्म का यह फल है तुम्हारे, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, उसका फल है ये। ऐसे प्रभु उसको किसान को बताते हैं। यानी प्रभु का कहना यही है, प्रभु सो जाते हैं, मतलब क्या? अपने अहम को, अपने अभिमान को सुला देना और कर्म करते रहना। अब 4 माह के लिए कर्म करने, 4 माह के लिए प्रभु सो गए हैं। अब 4 मास के लिए क्या होता है? इतना अच्छा हमें अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को व्रतनिष्ठ करें, यानी अपने कुछ व्रत करें 4 माह के लिए। और बहुत से लोग कई व्रत करते हैं 4 माह के लिए, और हमने देखा है कि किस प्रकार से व्रत करते हैं। कई लोग तो एक समय का भोजन करते हैं, कई लोग प्याज खाना छोड़ देते हैं, हाँ, कोई लोग माला का जाप करते हैं, रोज़ एक माला करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे जप हैं, और या कोई भी व्रत है वो करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यह व्रत करना चाहिए। व्रत करने से अपना जीवन जो है वो मधुर होता है, सुंदर होता है। जब व्रत करना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी ये भी तो सोचिए, हमें ऐसा भी व्रत करना चाहिए क्या? अरे हम अपने परिवार में किसी से तंटा नहीं करेंगे, अपने पत्नी से, बच्चों से प्रेम से व्यवहार करेंगे, सब माता पिता से घर में सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने पड़ोस से, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय में हम ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसा भी कुछ व्रत करना चाहिए। जो मैं कमाऊंगा, जो पैसा आएगा घर में, वो मेरा ईमानदारी का पैसा हो, वाम मार्ग का पैसा न हो। इस प्रकार से व्रत हमें करना चाहिए। इस प्रकार से यदि व्रत हम करते हैं तो वो हमारी आदत हमेशा के लिए हो जाएगी, और हमारा जो जीवन जो है वो इसी प्रकार से सुंदर और अच्छा हो जाएगा। और इसी कारण ये हमें व्रत करना चाहिए, और सफलतापूर्वक अभिमान छोड़कर करना चाहिए। अब देवशयनी एकादशी है। महाराष्ट्र में इस देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। वहाँ तो पंढरपुर की यात्रा होती है। 18 दिन पूर्व से ही लोग अपने अपने घरों से पंढरपुर के लिए निकलते हैं। आळंदी से ज्ञानेदेव महाराज की पालकी निकलती है, और उस पालकी में हजारों की तादाद में भक्त लोग शामिल होते हैं, और महाराष्ट्र के अनेक जिलों से, अनेक कोने कोने से आते हैं और उस वारी में शामिल होते हैं और पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर पहुंचने में करीब करीब इन लोगों को 18 दिन लग जाते हैं। 18 दिन तक हजारों की तादाद में ये जो भक्त लोग हैं, हाँ, पुंडली विठोबा के जो भक्त हैं, विट्ठल भक्त जो हैं, वो पंढरपुर जाने के लिए पैदल चल रहे हैं। और किस प्रकार उनका पोशाक रहता है, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी, गले में तुलसी की माला, हाँ, भाल के ऊपर टीका रहता है, काला टीका, बुक्का बोलते हैं उसको। और इस प्रकार से जय हरि विट्ठल, श्री हरि हट विट्ठल ऐसे बोलते हुए। और दूसरी एक बात और है, विट्ठल भगवान जो है वह कहा जाता है कि कृष्ण का ही रूप है, और कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। हम कृष्ण को तुलसी अर्पित करते हैं, तो उसी प्रकार से विट्ठल भगवान को भी तुलसी अर्पित की जाती है।
तुलसी का पौधा लेके सारे जो विट्ठल भक्त हैं सिर पर रखे हैं और पैदल चले आते हैं और तुलसी की माला जो है पंढरपुर में विट्ठल भगवान को अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से चलते रहते हैं। अब ये बरसात का मौसम रहता है, बारिश भी होती है, लेकिन उन भक्तों को इनको किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ़ नहीं। और कुछ तो नंगे पाँव चलते हैं, पाँव में चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहनते, उसमें औरतें रहती है, वृद्ध रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी को। और एक विशेष बात यह है कि इनके खाने पीने का, इनके चाय पानी का जो व्यवस्था है समाज के ही कुछ लोग करते हैं। वो ये समाज के लोग ये सोचते हैं कि इनकी वारकरी की, इन भक्तों की यदि हम सेवा करेंगे तो ये सेवा विट्ठल भगवान की सेवा होगी। इस प्रकार यह मान्यता है, यह समझ है उनमें, और इस प्रकार से सबकी सेवा करती है। बेचारे चलते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, और जहाँ रात को जहाँ जगह मिली, जैसी जगह मिली, वहाँ वो रात भर विश्राम करते हैं। ये जो भक्त लोग हैं इनको महाराष्ट्र में वारकरी बोलते हैं, और इनके जो चलने है यात्रा जो है उस यात्रा को वारी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 18 दिन में किसी भी प्रकार से चलते चलते और पंढरपुर पहुंचते हैं। एक ही लक्ष्य रहता है कि पंढरपुर पहुंच के हम विठोबा के दर्शन करें, एक झलक तो हमें दिख जाए, बस ये उनका उद्देश्य रहता है, ये ध्येय रहता है। और इसी मस्ती में वो चलते रहते हैं, अपने देह की या किसी भी इसकी उनको धुन नहीं रहती है। अब ये वारी और वारकरी, इन वारकरियों का संप्रदाय है। हमारे महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में कई संप्रदाय हैं। उसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? एक तो महानुभाव संप्रदाय है, दत्त संप्रदाय है, समर्थ संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय है, अनेक संप्रदाय हैं। ये सभी संप्रदाय जो हैं ये भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के लिए सभी महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वारकरी संप्रदाय जो है पुंडलिक भगवान से प्रारंभ हुआ है। इसमें संत नामदेव, संत तुकाराम, ये जो है संत ज्ञानेश्वर, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और तुकाराम महाराज के तो पुंडलिक के, विठोबा के कितने भजन और अभंग है इनके, उन्होंने अर्पित किए हैं। इस प्रकार से वारकरी संप्रदाय है, काम करते हैं। अब हमारे जबलपुर शहर में मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि आषाढ़ी कार्तिकी वारी मंडल, महामंडल की स्थापना हुई है। करीब 5-6 वर्ष से यह संस्था कार्य कर रही है, और इस संस्था का कार्य ये है कि आषाढ़ी एकादशी को यह वारी निकालती है। यहाँ जबलपुर में किस प्रकार से वारी होती है? दत्त मंदिर गोल बाज़ार में, वहाँ सारे भक्त लोग, सारे मराठी लोग सारे एकत्रित होते हैं, और हज़ारों की तादाद में हनुमान ताल में जो विट्ठल मंदिर है वहाँ जाते हैं। वहाँ सब विट्ठल भगवान, रास्ते में सब विट्ठल भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग हजारों की तादाद में जाते हैं, और हनुमान ताल में पहुंचकर वहाँ आरती होती है विट्ठल भगवान की। उसके बाद सारे जो भक्त हैं वो दत्त मंदिर में वापस आते हैं। वहाँ सबको महाप्रसाद के रूप में फलाहारी खिचड़ी सबको दी जाती है। इस प्रकार ये कार्यक्रम है। ये जो वारकरी महामंडल जो है जबलपुर का, एक अद्भुत संस्था है। मुझे तो लगता है कि इस प्रकार से संस्था कार्य करना कितना कठिन है, और ये लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। इस संस्था में कोई पदाधिकारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है, कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं सभी, कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो सभी अध्यक्ष हैं, सभी सचिव हैं। बहुत ही मतलब बिना स्वार्थ के, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ काम। इस महामंडल का एक ही उद्देश्य है कि सारे मराठी समाज को एकत्रित करना, सबको स्नेह बंधन में बांधना, यह उनका काम है। और इसमें वो काफ़ी यशस्वी भी हो रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिल रही है। 5-6 साल से देख रहे हैं हम। अच्छा, और दूसरी बात ये क्या करते हैं, एकादशी के 11 के 18 दिन पहले से ही शहर में
विट्ठल भगवान की आरती का कार्यक्रम होता है। इसको जो चक्री आरती बोलते हैं, जो कि हर शहर के हर स्थानों पे, हर मोहल्ले में, हर मंदिर में, लोगों के घरों में, अनेक स्थानों पे 18 दिन तक रोज़ निश्चित समय पर बराबर यह आरती होती है और 18 दिन तक होती रहती है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि लोगों को अपने प्रेम से स्नेह बंधन में बांधना, लोग इकट्ठे होना, एकत्रित होना, लोगों से आपस में मेल बढ़ना, इसके लिए इस प्रकार से ये आरती होती है। और आरती तो एक बहाना होता है, एक माध्यम है ये इस प्रकार से मिलने का। और इस साल तो क्या करें, कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी इस महामंडल ने यह आरती का क्रम चालू रखा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए यह 18 दिन तक हर एक के घर में आरती हो रही है विट्ठल मंदार की। इस प्रकार से यह जो वारकरी महामंडल की कार्य की बहुत ही सराहना की जाए जितनी कम है। और इसलिए इस वारकरी महामंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनको, उनके कार्य के लिए। और विट्ठल भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपनी तरफ से कि इनको इनके कार्य में खूब यश मिले, खूब सफलता मिले, बहुत आगे बढ़ें और इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से, निष्ठा के साथ यह काम करते रहें। इस प्रकार से कल 1 तारीख को देवशयनी एकादशी है, उस निमित्त सभी श्रोताओं को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जय हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल। बोलिए विट्ठल भगवान की जय, ज्ञानेश्वर भगवान की जय। पुंडलीक वरदे हरि विट्ठल, ज्ञानदेव तुकाराम। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।